Hey, very good afternoon everybody. Good afternoon. Welcome back to another video. बात करेंगे कल के मार्केट्स के बारे में. सो वी विल एनालाइज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी ऑफ कोर्स. कुछ स्टॉक्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो कल कामकाज कर सकता है. आप उसमें अगर कल ट्रेड करते हैं यू कैन गेट गुड प्रॉफिट्स टुमारो. सो कुछ स्टॉक्स रहेंगे फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्टर. तो बेस्ट 4 स्टॉक्स को मैंने पिक किया है यहाँ पे. एंड कल अगर उसमें आप कामकाज करते हैं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मालूम चलेगा. ऑल्सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के लेवल्स आपको मैं बताऊंगा. एंड वेरी सॉरी मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ सिंस आई एम ट्रैवलिंग. बहुत जल्दी हम लोग अपने लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे. सो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर कॉल्स मैसेजेस एंड सपोर्ट. वेरी सून वी आर गोइंग टू रिस्टोर द लाइव सेशन. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. सो निफ्टी यहाँ पे देखिए. निफ्टी में एक क्लियर कट व्यू है. निफ्टी का मैं व्यू बताने से पहले निफ्टी कुछ सेक्टर्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. निफ्टी में आईटी सेक्टर देखिए. निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर. तो यहाँ पे आईटी 29,319 के लेवल्स पे यहाँ पे कामकाज कर रहा है. काफी अच्छा. थ्री वाइट शोल्डर्स. तो आपको अगर यहाँ पे पैटर्न पता हो तो यहाँ पे थ्री वाइट शोल्डर्स की पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है. तो इसके चलते आप देखेंगे कि निफ्टी आईटी में काफी अच्छा यहाँ पे रैली आता हुआ दिख रहा है. इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो. तो यहाँ पे एक स्टॉक है विप्रो, उसको मैं डिस्कस करूंगा उसके लेवल्स. आईटी सेक्टर में देखिए 3 अच्छे कैंडल बनने के बाद एक अच्छा हैमर बना था नीचे के लेवल्स पे 27,600 के लेवल्स पे. उसके बाद 28,000 28,500 का रेजिस्टेंस था, वो भी पार किया. एंड काफी अच्छा यहाँ पे 28,698 ये लेवल्स पे सस्टेन करें. 29,319 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा फॉर निफ्टी आईटी. एंड ऑटो सेक्टर देखिए. ऑटो सेक्टर में भी काफी अच्छी रिकवरी है. तो हर एक सेक्टर वाइज अगर आप सेक्टर वाइज को देखेंगे मार्केट को, तो हर एक सेक्टर में यहाँ पे रिकवरी है. अपार्ट फ्रॉम मेटल्स, मेटल्स में भी रिकवरी है लेकिन मेटल्स की रिकवरी इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है नहीं जितना दूसरे सेक्टर्स में रिकवरी आता हुआ दिख रहा है. मेरे हिसाब से यहाँ पे मेटल सेक्टर थोड़ा मेजर लैग रहेगा ना. अच्छा भी है मेटल सेक्टर. जितना अंडर परफॉर्म करे उतना अपना इन्फ्लेशन भी कूल ऑफ रहता है. तो मेटल से हम लोग कोई लेना देना है नहीं. मेटल यहाँ पे कूल ऑफ रहने दीजिए. मेटल को कंसोलिडेट करने दीजिए. इंपॉर्टेंट देखना रहेगा यहाँ पे आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर. तो आईटी और ऑटो जब तक परफॉर्म कर रही है मार्केट यहाँ पे अपसाइड की रैली करती रहेगी. एंड जैसे आपको लेवल्स मैंने बताया था फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में कुछ ऐसे ही कामकाज किया बाजार ने. and कल भी ऐसा ही कामकाज करता हुआ आपको दिखेगा अपसाइड में. तो यहाँ पे डाउ जोन्स देखिए. डाउ भी काफी अच्छा 33,274 के लेवल्स पे बंद हुआ. आईसीआईसीआई बैंक कल के लिए पहला टॉप पिक रहेगा. तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे आपको लॉन्ग करके चलनी है 880 के ऊपर. 880 के ऊपर अगर आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे कामकाज करने लगे तो कल इंट्राडे में लॉन्ग करके चलिए 883, 887 एंड 890 के टारगेट्स के लिए. स्टॉप लॉस रहेगा 873. तो यहाँ पे 880 के ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग करके चलनी है. सेकंड पिक विल बी टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स यहाँ पे आपको लॉन्ग करके चलनी है अबव 421. अबव 421 यू शुड लॉन्ग टाटा मोटर्स बिकॉज ऑटो सेक्टर में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी जा रही है. टाटा मोटर्स विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी. तो यहाँ पे 422 के ऊपर लॉन्ग करके चलिए टाटा मोटर्स को. यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं. फर्स्ट टारगेट विल बी 424, 427 एंड 430. स्टॉप लॉस विल बी 416. अपोलो हॉस्पिटल. अपोलो हॉस्पिटल में आपको यहाँ पे लेवल्स ध्यान रखने देखिए. फार्मा सेक्टर में ऑलरेडी यहाँ पे मेजर ड्रैग है. तो फार्मा आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू लैग बिलो 43,000. 43,000 के नीचे आपको फार्मा यहाँ पे शॉर्ट करके चलनी है. 43,000 के नीचे 4286, 4270 एंड 4260 ये टारगेट्स रहने वाले फॉर अपोलो हॉस्पिटल. तो अपोलो हॉस्पिटल में बिलो 4300 यू कैन गो शॉर्ट with a stop loss of 4235. Fourth peak will be from the IT sector Wipro. Wipro is trading around 365. काफी अच्छा फॉल इसमें आ चुका है ऑलरेडी. तो विप्रो में यहाँ पे आप शॉर्ट करके चलिए फॉर द टारगेट्स ऑफ थ्री. शॉर्ट आपको करना है 363 के नीचे. लॉन्ग करके चलिए 365.75 पैसा. तो 365.75 पैसे के ऊपर विप्रो यू कैन गो लॉन्ग फॉर द टारगेट्स ऑफ 37. आईटी सेक्टर इज अंडर परफॉर्मिंग एंड इट विल कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म. थोड़ा ये बियर मार्केट रैली ऊपर में आ सकता है तो उसको एंजॉय कीजिए टिल 400 लेवल्स. तो विप्रो यहाँ पे 400 के लेवल्स तक यहाँ पे जा सकती है. मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 363 जो आपका टाटा बीटी पॉइंट रहेगा. उसी पॉइंट पे आपको ट्रेड अपना रिवर्स करना है. 363 के नीचे अगर विप्रो कामकाज करने लगे तो वहाँ पे वॉल्यूम्स चेक कीजिए एंड ऑप्शन चेन डेटा चेक कीजिए. अगर बियरिश डेटा अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है then you can go short on Wipro for the targets of 361, 360 and 358. So these are the targets for Wipro. On the downside and upside के भी मैंने आपको लेवल बता दी. तो कल के लिए मेजरली अपोलो हॉस्पिटल में ध्यान रखिए फॉर द शॉर्ट पोजीशन.
विप्रो में ध्यान रखिए 363 के नीचे, टाटा मोटर्स को लॉन्ग करके चलिए, एंड आईसीआईसीआई बैंक शुड गो लॉन्ग अबव 880। अभी आते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में देखिए निफ्टी का लेवल कल के लिए नोट कीजिए, निफ्टी कल पॉजिटिव रहेगा, एंड निफ्टी का लेवल्स इफ आई शेयर देन निफ्टी अबव 17,360 is a must buy. A Nifty above 17,360 is a must buy for the targets of 17,410, 17,410, 17,450, 17,500। सो निफ्टी के लिए यहाँ पे आपको 17,500 के टारगेट्स के लिए निफ्टी को लॉन्ग करके चलना है। ऑन द डाउन साइड व्हाट टारगेट्स यू कैन एक्सपेक्ट, निफ्टी में आपको यहाँ पे 17,320, दिस इज द लेवल फॉर द ब्रेकडाउन इन निफ्टी। तो निफ्टी में यहाँ पे ब्रेकडाउन प्ले करने के लिए 17,300 के नीचे आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 17,000, 17,275, 17,230 एंड 17,150 लेवल्स। तो निफ्टी में डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी यहाँ पे कम है, अपसाइड में हम लोग जा सकते हैं बिकॉज मार्केट इज रेजिलियंट ऑन द अपसाइड। डाउन साइड में काफ़ी अच्छा सपोर्ट हम लोग को मार्केट लेती हुई दिख रही है। एंड सेक्टर वाइज भी मैंने आपको बताया कि कल आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा कामकाज कर सकता है, अकॉर्डिंगली प्ले कीजिए। एंड यहाँ पे देखिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, गाइडेंस, एंट्री एग्जिट पॉइंट, इसके लिए आपको 9804757611 एक ही नंबर है, ऑफिशियल नंबर फिनोस्टैट का, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ से डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं www.fanconnect.com, उससे आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस। वहाँ पे हम लोग डेली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लेवल, गाइडेंस, एंट्री एग्जिट, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, सारा डिटेल्स आपको मिल जाता है। ओके, तो अभी बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स आपको मालूम है, सिलिकॉन वैली बैंक ने यहाँ पे एक न्यूज आपको आता हुआ दिखा है कि सिलिकॉन वैली बैंक का जो कोलैप्स हुआ है, एसबीबी बैंक कोलैप्स कॉम्प्लिकेट्स बैंक्स एफर्ट टू अनलोड ओवर 25 बिलियन ऑफ जंक डेट। तो यहाँ पे और भी खराब न्यूज है, ये 3 मिनट पहले इस न्यूज को पब्लिश किया गया है बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो यहाँ पे खराब न्यूज है बैंक्स के लिए। तो कल बैंक्स यहाँ पे हमारे बैंक रेजिलियंट है, यहाँ पे अमेरिकन बैंक्स की प्रॉब्लम है, तो हमारे बैंक से इसका कोई लेना देना है नहीं। लेकिन अगर ग्लोबली अगर बैंक्स यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे तो आवर बैंक माइट अंडर परफॉर्म। उस हिसाब से आपको बैंक निफ्टी में तेजी कहाँ पे करनी है, देखिए तेजी करने के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 40,650। दिस इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट लेवल इन बैंक निफ्टी, दिस इज द मेजर रेजिस्टेंस। above 40,650 बैंक निफ्टी कैन गो टिल 40,700, 40,900 एंड 41,200। तो 41,200 के लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग करके चलिए। ऑन द डाउन साइड 40,525, दिस इज गोइंग टू बी द मेक और ब्रेक लेवल इन बैंक निफ्टी, जो आखिरी सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। S1 टूटते ही आपको यहाँ पे 40,400, 40,300 एंड ये जो गैप है ये फिल करके बैंक निफ्टी नीचे 40,000 तक जा सकती है। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया। लेवल्स जो है यहाँ पे आपको मैं जो भी लेवल्स आपको चाहिए, ये लेवल्स नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का लेवल्स में एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल दोबारा बता देता हूँ। बैंक निफ्टी अबव 40,650, तो मस्ट बाई कॉल ऑप्शन में आप एंट्री कर सकते हैं। टारगेट्स विल बी 40,750, 4890 एंड 41,200। ऑन द डाउन साइड एंड कल गैप अप होने वाला है, तो गैप अप के लिए तैयारी। एक बड़े गैप अप के बाद कल तेजी मत कीजिए। कल अगर बड़ा गैप अप होता है तो कल मार्केट ट्रैप हो सकता है यहाँ पे अपसाइड में, बिकॉज काफ़ी अच्छे पुराने रेजिस्टेंस लेवल भी है, काफ़ी लोग ऊपर के लेवल में फंसे भी है। तो कल अगर बड़ा गैप अप हो जाए तो वहाँ पे बाइंग मत कीजिए, वहाँ पे बाई करके मत आइए अगर बड़ा गैप अप होता है तो। ऑन द डाउन साइड 40,535 का लेवल है, इसके नीचे अगर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखे तो शॉर्ट कर सकते हैं। पहला सपोर्ट 40,400, 40,200 का दूसरा सपोर्ट, 40,000 का तीसरा गैप फिलिंग कल मार्केट कर सकती है। तो बड़ा गैप अप के बाद आपको कल तेजी नहीं करनी है बाजार में। कल का बाजार थोड़ा ट्रिकी रह सकता है, अगर बड़ा वाला गैप अप हो गया तो कल बाजार में तेजी मत करके चलिए। कल मंदी कीजिए, और यहाँ पे गैप अप के बाद आपको अच्छा खासा गैप फिलिंग होता हुआ दिखेगा। ओके, फिन निफ्टी देखिए, फिन निफ्टी परसों एक्सपायरी है लेकिन मैं लेवल्स बता देता हूँ सॉरी। फिन निफ्टी में यहाँ पे 18,070 बिलो 18,036, 18,035 और 36 के नीचे आपको शॉर्ट करनी है, 18,070 के ऊपर आपको लॉन्ग करनी है। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है फिन निफ्टी के लिए, बाइंग एंड सेलिंग के लिए, ये दो लेवल याद रखिए।
फिन निफ्टी 18,070 के ऊपर बाई एंड 35 के नीचे सेल। तो 18,070 के ऊपर फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,135, 18,200, 18,350। फिन निफ्टी बिलो 18,035 इज अ मस्ट पुट ऑप्शन लीजिए, एंड एक्सपायरी भी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी तेजी भी हो चुकी है, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बन जाएगा अगर बाजार सस्टेन नहीं कर पाता है गैप को। तो 9 देखिए 10 में से 9 बार आप अगर बोलेंगे यहाँ पे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने गैप सस्टेन किया और अपसाइड आई, तो 9 में से 10 में से 9 बारी बाजार यहाँ पे गैप सस्टेन नहीं कर पाती है। 10 में से एक बार बाजार यहाँ पे सस्टेन करके रनवे गैप बना के ऊपर चली जाती है। तो दैट वाज अ रनवे गैप, ये बार बार नहीं होता है। फिर से अगर कोई गैप अप होता है तो यहाँ पे तेजी नहीं, यहाँ पे आपको गैप फिलिंग के लिए मंदी करके चलती है, तो ये बात ध्यान रखिए। 17,950 का पहला, 17,890 का दूसरा, एंड 17,800 का फुल एंड फाइनल टारगेट फिर निफ्टी में रहेगा। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का लेवल आपको मैंने बता दिया, कैसे आपको सेटअप प्लान करना है, यहाँ पे प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। जिसको भी प्रीमियम गाइडेंस चाहिए 9804757611, एक ही नंबर है फिनोस्टार्ट का, वहाँ पे आप हाई हेलो भेज के यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वेब www.fanconnect.com, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लेवल्स बता दिए, कोई भी किसी को कुछ भी क्वेरी या डाउट है आप कमेंट्स में पूछिए, मैं इमीडिएटली आपको आंसर कर दूंगा। तो कल के लिए फेवरेट 4 स्टॉक्स एंड इंडेक्स का मैंने आपको लेवल बता दिया। कल थोड़ा कॉशियसली काम कीजिए, मंडे का बाजार है, ट्रेंड को पहले सेट होने दीजिए, उसके बाद आप उसमें कामकाज कर सकते हैं। 9:45 के बाद, 9:45 के बाद कामकाज करेंगे तो बेटर रहता है फॉर द सेफ ट्रेडर्स एंड बिगिनर्स। बाकी आप जो भी प्रोफेशनल है उनको तो कुछ समझदार है ही है, तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, एंड फिर से मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।